तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे और साथ ही उन तमाम नेताओं का बयान भी सुनाएंगे। दरअसल एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है और इस पूरे प्रकरण को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। इस बीच अगर हम एमएमडीआर संशोधन विधेयक की बात करें तो एमएमडीआर संशोधन विधेयक पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच रार साफ तौर पर नजर आ रही है और इस विधेयक को लेकर के केंद्र और झारखंड सरकार के बीच राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया है। झारखंड की खनिज संपदा और अधिकारों की रक्षा के लिए झामुमो का उलगुलान शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ चंदवा से जन जागरूकता अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जेएमएम नेताओं का कहना है कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, अपने हक के लिए उठ खड़े होने का वक्त है। यानी कि झारखंड सरकार का आरोप है कि इस नए विधेयक से राज्य के खनिज अधिकारों और भूमि उपकर से मिलने वाले लगभग 14,000 से 16,000 करोड़ रुपए के राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस वित्तीय नुकसान से अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन और मैया सम्मान जैसी जनहित योजनाएं प्रभावित होंगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो झारखंड को एक तरीके से खजाने पर सीधा हमला बोल रही है। सुनिए मंत्री दीपिका पांडे को। देखिए, इससे बड़ा प्रहार संघीय ढांचा है उस पर नहीं हो सकता है। केंद्र ने आनन फानन या बिल लाकर बिना किसी बहस के जो पार्लियामेंट से पास करने का काम किया है, इसका भारी नुकसान झारखंड के लोगों को होगा। तकरीबन 14,000 से 16,000 करोड़ रुपए जो राज्य का अपना रेवेन्यू था सेस के माध्यम से, उस पर प्रभाव पड़ेगा और ये किसी भी तरह से संवैधानिक तो नहीं लगता है। इसकी लड़ाई हम लोग झारखंड में पूरी लड़ेंगे और जो राज्यों को पंगु बनाने का प्रयास केंद्र कर रही है उसके लिए झारखंड ऐसे भी आंदोलन के लिए जाना जाता है। हम लोग पूरी लड़ाई हो, चाहे सड़क से लेकर हो, कोर्ट में हो, संसद में हो, हम सब मिलकर के लड़ेंगे और अपने अधिकार को वापस लेंगे। जेएमएम में आंदोलन की घोषणा की कांग्रेस, जेएमएम, कांग्रेस और अन्य राज्य भी जहाँ भाजपा शासित राज्य होंगे जो इस बिल से प्रभावित हो रहे हैं, इस कानून से प्रभावित होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में इसको लेकर के उबाल है। खास करके जो मिनरल रिच राज्य है, ये झारखंड पर और हमारे मुख्यमंत्री पे बहुत बड़ा प्रहार आप समझ सकते हैं कि हम लोग अपने स्रोत से अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन, मैया सम्मान जैसी योजनाओं को जो चला रहे थे, उसका कहीं ना कहीं स्रोत ये सेस जो राज्य सरकार लगाती थी वो। तो हमें किस तरह से लाचार, बेबस और कमजोर करना है, यह प्रयास केंद्र ने किया है। इसकी लड़ाई हम सभी मिलकर के लड़ेंगे और तमाम पार्टी, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे जिन राज्यों में भाजपा शासित राज्य भी है, उनसे भी पूछिए, वो भी दबे स्वर में यही कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ। तो एमएमडीआर को लेकर के राज्य में राज्य सरकार बेहद आक्रामक है और जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं सभी ने जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर के आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच अगर हम बात करें वाम दलों की तो उन्होंने भी आंदोलन का ऐलान किया है। दूसरी ओर जेएमएम की ओर से ऐलान किया गया है, कांग्रेस की ओर से भी ऐलान किया गया है और साथ ही झारखंड में एमएमडीआर संशोधन विधेयक के खिलाफ वाम दलों ने आंदोलन का ऐलान किया है और 25 से 31 अगस्त तक जलाएंगे प्रतियां। इसके साथ ही अगर हम केंद्र सरकार के पक्ष की बात करें तो कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि माइनिंग सेक्टर में इससे निवेश बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा मजबूत करने और खनिजों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी है। केंद्र सरकार और भाजपा का तर्क है कि संशोधन से राज्य की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भ्रम फैलाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमएमडीआर पर जो है वो अपनी बातों को रखा है। झारखंड में इतना ये लोग उछल कूद कर रहे हैं, कोई झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया, लोग उछल कूद कर रहे हैं। कोई झारखंड, ये जो एक्ट में जो संशोधन किया है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, ये जो एक्ट में और खनिज झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा में भी है, खनिज छत्तीसगढ़ में भी है, खनिज बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी, यानी देश के करीब करीब राज्यों में है खनिज जो मिलत कर, मात्रा चाहे जो भी हो। तो कहने का अर्थ है जब
सभी जगहों पर यानी पूरा देश के लिए लगाया, तो फिर झारखंड में इन लोगों को है तौबा करने की समझ से जिसको कह सकते हैं परे लगता है। अगर मैं आज कहूं कि यह सरकार शायद इसलिए हल्ला कर रही है डीएमएफटी फंड के, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपने मांगों को लेकर के, अब तो 22-23 दिन यानी अब महीना दिन होने में आप कुछ एक दिन बचा हुआ है जो धरना पर और भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हुए हैं। इस आंदोलन को भी डाइल्यूट करने का सरकार की एक प्रकार से एक प्रयास है। तो एमएमडीआर संशोधन विधेयक पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रार साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बीच जेएमएम के सांसद वैद्यनाथ राम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मुख्य रूप से तो संगठन की बात होगी और उसके साथ साथ जो एमएमडीआर जो है उस पर चर्चा होगी और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि झारखंड का अस्मिता का सवाल है और यहाँ जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस पर निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा होगी। देखिए, मुख्य रूप से तो संगठन की बात होगी और उसके साथ साथ जो एमएमडीआर जो है उस पर चर्चा होगी और आगे के रूपरेखा। तो एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर के झारखंड में उलगुलान का ऐलान कर दिया गया है। जेएमएम के नेता सड़कों पर हैं और साथ ही महागठबंधन के सहयोगियों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर के अपना उग्रता जो है वो तेज कर दी है। तमाम महागठबंधन के दलों ने अपनी अपनी ओर से उलगुलान का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड में इस विधेयक को लेकर के कितना ज्यादा महासंग्राम देखने को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।